अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है विभाजन सूत्र के चैप्टर का कुछ टॉपिक जो है जो बाकी रह गया था वो हम लोगों को आज सीख लेना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हम लोग का सूत्र मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है इसमें आपको दो बिंदु देता है और बोलता है इस दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी है, ए और बी है। इस रेखाखंड को जो मिलाया है उसका मध्य बिंदु क्या है? पी है। क्या है? पी है। इसी मध्य बिंदु को प्रश्न में बोलता है कि मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ए का नियामक आपको देगा क्वेश्चन में x1, y1। इसके स्थान पर आपका अंक रहता है। और यहाँ पर बी का भी नियामक देगा x2, y2 और इसका नियामक निकालना रहता है। जैसे इसको हम मान लिए हैं p का नियामक x, y। तो मध्य बिंदु का सूत्र हो गया, मध्य बिंदु का सूत्र हो गया, ध्यान से देखिएगा। मध्य बिंदु का सूत्र बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसलिए हम कहेंगे p इंटू एक्स, वाई बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें हम इसको x का मान बोलते हैं और इसको y का मान बोलते हैं। इसलिए x बराबर लिखे हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। हमारा x का ही मान हो गया और इसको y का मान कहेंगे। तो ये था हमारा मध्य बिंदु का फार्मूला। यानी कोई बोलता है कि बोलो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो आप उसे बोलिएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमारा मध्य बिंदु का फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न, यह फार्मूला समझ में आ गया होगा। इस फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है त्रिभुज का केंद्रक। क्या है? त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 बटा क्या होगा? 3। त्रिभुज के केंद्र का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन में आपको इस त्रिभुज का 3 शीर्ष भी दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक फिगर बनाया है ए बी सी। तो प्रश्न में आपको ए का नियामक देगा, फिर बी का नियामक देगा और सी का भी नियामक देता है। जैसे कि यहाँ पे ए का नियामक माना गया है x1, y1 और बी का नियामक सी का नियामक माने हैं x2, y2 और बी का नियामक माने हैं x3, y3। तो कुल मिलाकर हमारा देखिएगा ए बी सी जो त्रिभुज है इसके तीनों शीर्ष दिए हुए रहते हैं। तो इसका हम लोगों को केंद्रक निकालना रहता है। इसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, जिसको सी से सूचित किया जाता है। सी का नियामक हम लोग मान लिए हैं x, y। देखिएगा हमारा त्रिभुज हो गया ABC। ए का नियामक देता है, फिर बी का भी नियामक देता है और सी का भी नियामक देता है। तो सी का नियामक यहाँ दिया रहता है। तो बोलता है त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ए बराबर x1, y1, बी बराबर x2, y2 और सी बराबर x3, y3। इस प्रकार से हम लोगों को प्रश्न में इसका मान देगा। उसके बाद में बोलेगा क्या कि इसका केंद्रक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? केंद्रक। तो जैसे ही आपको बोलेगा प्रश्न में कि इसका केंद्रक ज्ञात करें तो आप इसी फार्मूला का अप्लाई कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला है सी इंटू एक्स, वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ए वाला हमारा x का मान होगा और ए वाला मान होगा y का। इसलिए सी एक्स, वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3।
तो ये हमारा है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखे हैं अंतः विभाजन सूत्र। क्या है? अंतः विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन सूत्र में इस प्रकार से आपको देता है। यहाँ पर आपको इसमें भी आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष देंगे, यानी त्रिभुज के अंतः विभाजन सूत्र का ये फॉर्मूला है। त्रिभुज के अंतः विभाजन सूत्र है, यानी इसमें आपको 3 शीर्ष देंगे त्रिभुज के। जैसे कि यहाँ पे मान लिए हैं ए, बी और सी। तो ए का नियामक माना गया है x1, y1, बी का नियामक माने हैं x2, y2 और सी का नियामक माने हैं x3, y3। ए का नियामक मान लिया गया है x1, y1, बी का नियामक माना गया है x2, y2 और सी का नियामक माना गया है x3, y3। तो ये आपको प्रश्न में देता है और बोलता है क्या? इस त्रिभुज के अंतः विभाजन केंद्र ज्ञात करें। अंतः विभाजन केंद्र ज्ञात करें। यहाँ पर लिखे अंतः विभाजन सूत्र, इसको अंतः विभाजन केंद्र का फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए के बड़ा जो ए है, यहाँ पर जो शीर्ष दिया हुआ है, इसके सामने के भुजा को छोटा ए से लिखते हैं। यहाँ पर बी है, इसके सामने के भुजा को छोटा बी से लिखते हैं। और यहाँ पर जो सी शीर्ष है, इसके सामने के भुजा को सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो प्रश्न में आपको ए, बी, सी नहीं देता है, इसको निकालना पड़ता है। जैसे आप लोगों को इसके पहले जो बताया गया था दूरी सूत्र का फॉर्मूला, वो आप लोगों को याद होगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर b से लेकर c तक, इसको हम मान लेंगे कि हमारा BC एक रेखा है। तो इसका दूरी जो निकालेंगे और जो आएगा वही उसी मान को a बोलते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र की सहायता से, और जो उसका मान आएगा उसको b बोलेंगे। और फिर a से लेकर b तक का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, और जो उसका मान आएगा उसी को हम लोग c बोलते हैं। क्या बोलते हैं? c। कुल मिलाकर एक बार और समझिए, हम लोगों को क्वेश्चन में ए, बी, सी का नियामक देगा और कहेगा अंतः विभाजन केंद्र ज्ञात करें। अंतः विभाजन केंद्र ज्ञात करें। यहाँ पर लिखे हुए हैं अंतः विभाजन सूत्र। इसे अंतः विभाजन केंद्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केंद्र। क्या बोल सकते हैं? केंद्र का भी फॉर्मूला बोला जाता है। तो यहाँ पर हो गया, तो ए, बी, सी का नियामक देगा और कहेगा अंतः विभाजन केंद्र ज्ञात करें। तो हम लोगों को प्रश्न में ए का, बी का और सी का मान नहीं दिया रहता है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे इसे समझिए। यहाँ बी से लेकर सी तक का दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र की सहायता से। आप लोग जानते हैं दूरी सूत्र होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग इसका दूरी निकालेंगे जिसको a बोलेंगे। फिर इसी फार्मूला की सहायता से इसका दूरी निकालेंगे, इसको b बोलेंगे और इसको c बोलेंगे। क्या बोलेंगे? c बोलेंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला है अंतः विभाजन केंद्र का बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। एक बार और सुनिएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। एक बार और कुल मिलाकर समझिएगा, अंतः विभाजन केंद्र का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को इस फार्मूला के आधार पे बारी बारी से प्रश्न को बताऊंगा कि इसके आधार पे कैसे प्रश्न रहता है, कैसे प्रश्न को डील करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा प्रश्न होगा। देखिए सबसे पहला फार्मूला के आधार पे क्वेश्चन है मेरा, बिंदु
4,2 बिंदु 4 बिंदुए 4,2 और 6,8 और 6,8 क्या है 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। एक बार और ध्यान से सुनिए। बिंदुए 4,2 बिंदुए 4,2 और 6,8 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। तो सबसे पहले रेखाखंड का बात हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा एक रेखा खींच दिए जिसका नाम देते हैं ए बी। जिसका नाम क्या लिखते हैं? ए बी। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे क्या माने हैं? ए बी माने हैं। क्या मान लिए हैं? ए बी। देखिए तो ए का नियामक हो जाएगा 4,2 और बी का नियामक हो जाएगा 6,8। बी का नियामक क्या हो जाएगा? 6,8। देखिए ए का नियामक हो गया 4,2 और बी का नियामक हो गया 6,8। हम लोगों को इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु P मान लेते हैं। क्या मानते हैं? P, जिसका नियामक कुछ नहीं तो x, y मान लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में बोला है बिंदु 4,2 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक रेखा लिखे हैं जिसके पहला शीर्ष हो गया A और दूसरे का शीर्ष हो गया B। जिसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है उसका मध्य बिंदु मान लिए हैं P, जिसका नियामक x, y माना गया है। हम लोगों को इसी x और y का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा a बराबर 4,2, a बराबर 4,2 और b का नियामक कितना हो जाएगा? 6,8। b का नियामक कितना हो जाएगा? 6,8। हम लोगों को निकालना किसका है? p का नियामक। तो x, y बराबर वाट, x, y बराबर वाट, x, y बराबर वाट हो गया। तो इसका नियामक निकालना है तो लिखेंगे वी नो डैट, यानी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है p x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। बटा में क्या होगा? 2 होगा। इस 4 को x1 बोलेंगे, इस 2 को y1 बोलेंगे। फिर इसमें b वाले नियामक में देखिए इसको x2 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? y2 बोलेंगे। a का नियामक जो है 4,2, इसमें पहले 4 को x1 y1 फिर x2 y2। तो x1 का मान 4 हो जाएगा और y1 का मान 2 होगा, फिर x2 का मान 6 होगा और y2 का मान 8 होगा। तो देखिए यहाँ पर मान बैठा देते हैं। x1 प्लस x2 है तो x1 का मान 4 हो जाएगा और x2 का मान कितना हो जाएगा? 6। तो प्लस 6 अब बाटा में 2। फिर यहाँ पे देखिए y1 प्लस y2 है तो y1 2 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा? 8 बाटा में 2। बाटा में कितना हो जाएगा? 2। तो देखिएगा 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 10 होगा। कितना होगा? 10 और बाटा में 2 और फिर 2 और 8 को ऐड करेंगे तो बाटा यहाँ पर कुल मिलाकर 10 हो गया और बाटा में कितना हो जाएगा? 2। तो 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10। तो मध्य बिंदु का नियामक आ गया 5,5। मध्य बिंदु का क्या हो गया नियामक? 5,5। तो इस प्रकार के प्रश्न को इसी फार्मूला की सहायता से डील करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरी का प्रश्न इसी फार्मूला के आधार पे है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए। बिंदुए -2,4 बिंदुए -2,4 और 4,-2 और 4,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखिए आप लोग भी अब इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं।
अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन उतार के बनाइए, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका एक रेखा खींच दिए, जिसमें पहले बिंदु को ए और दूसरे के बिंदु को बी मान लिए हैं। यहाँ पर ए का नियामक हो जाएगा -2,4 और बी का नियामक हो जाएगा 4,-2, 4,-2। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो इसका मध्य बिंदु पी मान लेते हैं, जिसका नियामक x, y हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर -2,4 और b बराबर 4,-2 और p का नियामक हो जाएगा x, y बराबर वाट, जो हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट, यानी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो p, x, y बराबर फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2, बटा में क्या होगा? 2, y1 + y2 बटा 2, बटा में क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए x1 का मान हो जाएगा -2 और x2 का मान हो जाएगा 4। तो -2 + 4 बटा में 2, y1 + y2 है तो y1 का मान 4 और y2 का मान -2। तो 4 अब प्लस माइनस मिल करके देखिए यहाँ पर फार्मूला का प्लस, अब -2 और बटा में कितना हो जाएगा? 2। देखिए 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? +2 बचेगा और बटा में 2। फिर देखिए 4 और प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो 4 - 2 बटा 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया एक बार में तो 1 हो गया, कॉमा फिर यहाँ पर देखिए 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया एक बार में। तो आपको मध्य बिंदु का नियामक आ गया 1,1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा, कहीं से इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद का जो फार्मूला है उसके आधार पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि मतलब दिक्कत हो जाएगा इस वीडियो में। तो इसलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट फार्मूला के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कहीं से इस प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को डील कीजिए, आप अपने चैप्टर को जा कर के बनाइए, चैप्टर आपको आसानी तरीक़ा से बन जाएगा, कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। जो प्रश्न आप लोग से नहीं बनता है हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।